अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज एक नई वीडियो में आपके एक नए सवाल का जवाब लेके आया हूँ। सवाल ये है कि स्पेन में आके क्या विजिट वीज़ा एक्सटेंड किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और मैक्सिमम अमूमन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन इन एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा कितना वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये इस सब्जेक्ट पे है कि क्या स्पेनिश वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है अगर आप वीज़े पे आए। जी, अगर आप वीज़े पे आए बिल्कुल एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका वीज़ा एक्सपायर ना हो। वीज़े को एक्सपायर होने से पहले अपने वीज़े को रिन्यू करने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना है। रिन्यू के लिए नहीं, एक्सटेंड करने के लिए। एक दूसरी बात ये ज़रूरी है कि पिछले 180 दिनों में यानी 6 महीने में आप 90 डेज से ज़्यादा स्पेन के अंदर या शेंजन टेरिटरी में कहीं पे ना रहे हो। अगर ये 90 डे एक्सीड कर जाए या आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो फिर आपके एक्सटेंशन का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, अनलेस कोई बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसिस ना हो। तो वो सर्कमस्टांसिस क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये है, जो सबसे ज़्यादा वजह भी बनती है एक्सटेंशन देने की और जिसकी वजह से लोग एक्सटेंड कराते हैं, वो ये होती है कि एंट्री लेट होती है। यानी आपका वीज़ा लग गया है और आपने एक्सपायर होने से बस कुछ दिन पहले ही आप अंदर आ गए हैं। अब आपको उसको एक्सटेंड कराना है और आप जब रीज़न लिखेंगे उसमें आप ये बताएंगे, जी मैं देर से आया हूँ, वीज़ा मेरा ज़्यादा टाइम का था, लेकिन जिस मुल्क से आया हूँ वहाँ पे मेरी कुछ काम थे, मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैं देर से आई हूँ, तो आप मेहरबानी करके मेरे वीज़ा एक्सटेंड करें, और आमतौर पर इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरी वजह और क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि आप बीमार हो गए खुदा न खास्ता, लेकिन जब आप बीमारी की बताएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे जो स्पेन के हों। कोई फैमिली में अर्जेंसी हो सकती है, आप जिन अपनी फैमिली को मिलने के लिए आए हैं, खुदा न खास्ता उनमें से कोई बीमार हो गया, या वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है, इस वजह से भी एक्सटेंड हो सकता है। ये हो सकता है कि आप आए हैं और जैसे अभी पाकिस्तान में रिसेंटली हुआ है बहुत बड़ा, वहाँ पे सैलाब आ गया है, आप जिस इलाके में थे सैलाब ने वो तबाह कर दिया, आपको पता नहीं है कि सैलाब कब रुकेगा, नेचुरल डिज़ास्टर, इसकी वजह से भी आप करा सकते हैं। मुल्क में कोई सिविल डिसऑर्डर हो गया है जैसे अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में है। तो ये सारी वजूहत हैं जिनमें से कोई वजह भी अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, इसका प्रोसेसिंग टाइम 1 से 2 हफ्ते है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, और आम तौर पे इसे सिर्फ दोबारा 30 दिनों 30 डेज़ के लिए इसको सिर्फ एक्सटेंड करते हैं। अगर वो एक्सपायरी से पहले फिर आप दोबारा अगर ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, लेकिन इन एवरेज 30 डेज से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करते। अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट हमें चाहिए जिसकी वजह से हम जिनको साथ लगा के वो डॉक्यूमेंटेशंस कौन से हैं जो साथ लगाएंगे तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हर वीज़े की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपका वैलिड पासपोर्ट है, और कम से कम इतना वैलिड होना चाहिए, जैसे आप 1 महीने के लिए एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो कम से कम 1 महीना वैलिड जरूर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आप अपने आप को कैसे करेंगे, आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपके पास कैश पैसे हैं, ये सब चीज़ें आप दिखाएंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, शेंजन में आपको पता ही है, शेंजन जोन में कभी भी आप कहीं पे भी जाएंगे, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है। जब आपने ये एक्सटेंशन भी अप्लाई करनी है तो वैलिड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट साथ लगाना है। फिर आपने ये बताना है, ये भी उन्हें बताना है कि जी मैं इसके बाद वापस चला जाऊँगा, यहाँ पे नहीं रुकूंगा। तो उसको प्रूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका तो होता है कि आपके पास उन डेट्स की रिटर्न टिकट है। जैसे आपने महीने की पहली तारीख को अप्लाई किया और आप कहते हैं जी मैं चला जाऊँगा, एंड ऑफ द मंथ चला जाऊँगा, तो आपके पास कंफर्म टिकट होनी चाहिए। अगर टिकट नहीं है तो कम से कम जो आपका ट्रैवल एजेंट है कोई भी, उससे ये बताया हुआ कि जी मैंने इन तारीखों की इनकी सीटें बुक कराई हुई हैं, ये लेटर है उसका। ये सारी चीज़ें लगाएंगे, और जैसे पहले बताया प्रोसेसिंग 1 से 2 हफ्ते का टाइम है, और ये क्लियर हो जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके काम आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी और के भी काम आएगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा टाइमली वीडियोस आप तक पहुंच जाया करें। और अगर कोई इसके बाद सवाल हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रूर पूछें, मैं उसको हर मुमकिन तरीके से जवाब देने की कोशिश करूँगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।